हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कल कमेंट आया था कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। उन डाउट को कैसे क्लियर करें और क्या हम एक साथ दो सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी, अगर आपने अपनी स्टार्टिंग कर दी है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि आप अपना बेसिक कवर कर लें। बेसिक में जैसे कि एनसीईआरटी तो भाई पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी एक स्टोरी के तरह ही आपसे सारी चीज़ों समझना होता है, तो एक आसानी हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाया जाता है। पॉलिटी की हो गई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि देखो, स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करो और उसके बाद जैसे कि आप 4-5 बार अगर उनको रीड कर लें अच्छे से, फिर आपको चीज़ें इतनी अच्छी समझ में आने लगेंगी कि आप पॉलिटी की जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे अगर आप डायरेक्टली अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे ना तो उसमें थोड़ी उसकी हिंदी अजीब है, थोड़ी टफ है, तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी कि क्या है ये। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी और बहुत अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। जैसे कि आपका बेसिक कवर हो जाता है ना तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ दो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। जैसे कि 2 घंटे आप पॉलिटी पढ़ लो, 2 घंटे बाद आप हिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन एक साथ रीडिंग नहीं करनी है। जैसे कि एक टाइम में मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ा, उसके बाद ही मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। ऐसे आप पढ़ते पढ़ते बोर भी फील कर सकते हो, तो मॉर्निंग का और इवनिंग का आप टाइम सेट करो कि हाँ इतने टाइम आपको ये पढ़ना है। और एक टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस जर्नी में। जैसे कि ये नहीं है सॉरी फ्रेंड्स, कि कभी भी हमें मन करा तो हमने ये उठा लिया ज्योग्राफी, कभी मन करा तो हमने ये सब्जेक्ट उठा लिया। हो लाइट ही चली गई फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है जब तक आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे कि आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाई है और आपको इसको पूरी तरीके से कवर करनी है, तो तब तक कवर ना हो जाए आप दूसरे सब्जेक्ट को हाथ न लगाएं। और साथ के साथ आपको अपना करंट अफेयर भी पढ़ते जाना है। करंट अफेयर की मैं इसलिए बोल रही हूँ, करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर में अगर पीटी में या मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू तो अगर आपका होगा ना तो इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने बोला था कि आपको इस तरीके से आपके डाउट क्लियर करने हैं, तो फ्रेंड आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। और एक और कमेंट ये था कि एक साल आप 2025 में तैयारी करेंगे और 26 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपने अभी कुछ भी नहीं तैयार किया है तो हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में आपको 1-1.5 साल तो लग ही जाता है प्रिपरेशन में, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। वरना क्योंकि अगर 1-2 महीने के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं या आप पीटी दे रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अच्छे से पढ़कर ही जाएं। आप ये ना देखें कि मैं देखता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो कि हाँ आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मुझे रीड करनी है और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और ये वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रही हूँ वायुमंडल संगठन एवं संरचना। तो अभी इसको रीड कर लेती हूँ, देन इसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं करूँगी हिंदी ऑप्शनल की। तो आप मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। आप जिस तरीके से बोलते हो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए हर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, पर वो पढ़ाई से रिलेटिव होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ अगर कोई भी इंसान है मेरी तरह अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था और अब मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं दूसरों की हेल्प करूँ। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मोटिवेट करूँ, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ, ताकि वो ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सकें। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि लाइफ में खुद का कामयाब होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े ऑफिसर बनेंगे तभी आपका करियर सेट होगा। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप बुटीक का काम जानते हैं, पार्लर जानते हैं, और आप कोई मतलब ऐसा हुनर है आपके अंदर जिससे आप मतलब पैसे कमा सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी ये भी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ अगर आपको भगवान ने दी है, इंसान का जन्म दिया है, तो ये इसलिए नहीं दिया है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर ज़िंदगी तो गुजारी जाती है। ज़िंदगी जीना उसको कहते हैं जब हम खुद के पैरों पे खड़े हों, जब हम खुद के फैसले ले सकें, इतने हम मैच्योर्ड हो जाएं फ्रेंड्स कि हम अगर कोई भी डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हैं तो मतलब उसमें हम गलत साबित ना हों। क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि सारी जो आपकी ज़िंदगी की डोर है वो दूसरों के हाथ में दे दी है आपने। सारा करता धरता वही इंसान है जिससे मतलब आपकी शादी हुई है, या मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी बात को गलत मतलब मत निकालना कि हस्बैंड वाइफ के बारे में मैं ऐसा कह रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हर एक इंसान को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। और फुल फ्रीडम का ये भी मतलब नहीं है कि आप मतलब ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली को हर्ट फील हो या उन्हें बुरा लगे या कुछ भी शर्मिंदगी महसूस हो। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसे ही ना रोके जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कोई इतना इंटरफेयर कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं तुम मत करो, तुम मतलब घर के काम करो, घर में रहो। तो मैं ये कहूँगी ये ज़िंदगी जीना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करो। क्योंकि कोई बाहर का इंसान नहीं कहेगा आपसे आके कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम उसे पूरा करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कामयाब होना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है। ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हो, ये चाहते हो कि आपको बुढ़ापे में ये गिल्ट फील ना हो कि तुमने कुछ नहीं किया, या आपके नाती पोते जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं वो कभी आपसे ये टोन ना कहें कि तुम हमेशा मेरे ऊपर रही हो, तुमने मेरे पैसे खर्च किए हैं। क्योंकि कुछ भी हो लाइफ में, कितने भी गहरे रिश्ते क्यों ना हो, कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाता है और फिर वो बात हमें बहुत ज़्यादा हर्ट फील करती है। तो मैं ये कहूँगी ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना तो कर लो कि आप खुद के खर्चे उठा सको। करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया। तो आंसर आज थोड़ा ज़्यादा है और मुझे इसमें टाइम भी लगेगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि मतलब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है। तो मतलब थोड़ा मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड ऑन किया है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे मतलब नोटबुक में जो आंसर राइटिंग आप करना स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडल में जिस तरीके से दिया हुआ है आपको उसी तरीके से उतार के नहीं आना है। कॉपी को थोड़ा डिफरेंट करना है ना आपको अपनी, तो उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना सीखो। जैसे कि कुछ चीज़ों को अलग तरीके से जैसे कि मतलब वही हो और थोड़ा उसमें चेंजमेंट कर दो, जिससे कि आपकी कॉपी थोड़ा डिफरेंट लगे। तो इसी तरीके से आज मैंने किया है और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक क्वेश्चन 5-6 मिनट में कंप्लीट कर दिया करोगे। क्योंकि स्पीड आपको बहुत अच्छे से इतनी बढ़ानी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जब आपका पीटी कंप्लीट हो जाएगा यानी कि पीटी क्वालिफाई कर लोगे तो मेंस में ये बात का अफसोस ना रहे कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं थी इसलिए आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए।
जितना हो लिखने की कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो। चाहे 2 लाइन आपने कोई भी मतलब समझी है, उसे अपने तरीके से लिखो। जितना आप अपनी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप बहुत ज़्यादा सुधार लेके आएंगे। इसीलिए कुछ चीज़ों को अपने तरीके से लिखने की कोशिश किया करो। तो फ्रेंड्स, आज बात करें हम अपने यहाँ के वेदर की, तो आज मेरे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने टोपा वगैरह कैप वगैरह लगा रखा है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे पढ़ाई तो करनी थी। पढ़ाई चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई तो होनी है। हाँ, बस ये है जैसे कि लाइट नहीं आ रही थी, बारिश की वजह से 1-2 घंटे लाइट नहीं आई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर पढ़ाई नहीं की थी। और उसके बाद फिर मैंने 12 बजे के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि कमरे में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे की वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना आंसर कंप्लीट किया। 1.5 पेज का मैंने आंसर लिखा था। और उसके बाद मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी। ये है 17वीं क्लास चल रही है फ्रेंड्स। ये 2 घंटे की क्लास है, तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगी, जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।